नैना, माँ को और भैया को कोई नहीं समझा सकता। मैंने कई बार कोशिश की थी जब मैं गांव में रहता था इन्हें समझाने की कि भाभी कमजोर है, उनके लिए इतने बच्चे पैदा करना उनकी जान से खिलवाड़ है, पर ये लोग मेरी नहीं सुनते। इसलिए मैंने भी कहना छोड़ दिया है, और हो सके तो तुम भी इन सब के बीच में मत पड़ो। भैया का गुस्सा बहुत तेज है, बेकार में अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कह दिया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, और हम तो कुछ महीने में यहां से वापस शहर चले ही जाएंगे। इसलिए जब तक यहां रह रही हो सबसे घुल मिल कर रहो। पर दीपक, ये तो गलत है ना। भाभी का चेहरा देखो, ऐसा लगता है कि उनके शरीर से खून की एक एक बूंद निचोड़ती जा रही है। मैं तो क्या, कोई समझदार डॉक्टर भी होगा तो वो भी भाभी को अब 10वां बच्चा करने के लिए मना कर देगा। तभी नैना की सास आ जाती है। ये लो बहू, खीर तो तुमने खाई ही नहीं थी, मैंने सोचा खुद ही ले आती हूँ। अब तुम भी जल्दी ही बच्चे की खुशखबरी देना। मैं तो यही कहूंगी कि बेटा पैदा करना जो हमारे घर के वंश को आगे बढ़ाए। बड़ी बहू तो पहले ही 9 बेटियां पैदा करके हमें परेशान कर चुकी है, पर मैं उम्मीद करूंगी कि तुमसे हमें बेटे की खुशखबरी ही मिले। अब जल्दी जल्दी 2-4 बच्चे पैदा कर लेना। दीपक, तेरा भाई बुला रहा है, जा सुन ले। नैना अपने ससुराल वालों की घटिया सोच को देखकर बहुत अजीब सा महसूस कर रही थी। नैना को अपने ससुराल में रहते कुछ दिन बीत गए थे और फिर एक दिन सुमन के सास उसे चेकअप के लिए अस्पताल ले जाने लगी, तो नैना ने बहाने से उसे रोक दिया। माँ जी, वो मेरे पेट में थोड़ा दर्द है, 2-3 दिन से हो रहा है। मैं सोच रही थी मैं भी डॉक्टर से कोई दवाई ले आऊंगी। मैं भाभी के साथ अस्पताल चली जाऊं? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, अच्छी बात है। तुम अपनी दवाई भी ले आना, और हाँ, इसका अच्छे से चेकअप करवाना, और डॉक्टर से पूछ लेना कि ये दोबारा माँ कब बन सकती है। जी ठीक है माँ जी। नैना ने जानबूझकर पेट दर्द का बहाना किया था ताकि वो अस्पताल जाकर डॉक्टर से बात कर सके। देखिए नैना जी, आपकी जेठानी सुमन बहुत ज्यादा कमजोर है, इनमें खून की बहुत कमी है। अगर ये 10वां बच्चा करने के बारे में सोचेंगी तो इनकी जान को खतरा है। मैं तो यही कहूंगी कि इन्हें एक और बच्चा पैदा करने का चांस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर, फिर आप बताइए कि हम ऐसा क्या करें ताकि भाभी की जान को खतरा ना हो। एक ही इलाज है, इनके बच्चा बंद का ऑपरेशन करवा दो। मैं बच्चे बंद का ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा और मेरी बेटियों का भविष्य खराब हो जाएगा। नहीं नहीं डॉक्टर, आप ऐसा कुछ मत करना। नैना चलो यहाँ से, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। सुमन घबराकर घर लौट आई। उसने डॉक्टर की बात को नहीं माना और फिर वही हुआ जिसका डर था। सुमन एक बार फिर से गर्भवती हो गई। सास की खुशी का ठिकाना नहीं था। सुमेर भी बहुत खुश था, पर नैना के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि सुमन अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। अगले कुछ महीनों तक नैना वहीं रही और अचानक एक दिन सुमन की हालत बहुत खराब हो गई और उसकी जान पर बन आई। दीपक, भाभी की हालत बहुत खराब है, हमें इन्हें शहर ले जाना होगा। हाँ नैना, घबराओ नहीं, हम भाभी को कुछ नहीं होने देंगे। अरे कुछ नहीं होगा बहू को, ऐसा होता रहता है। तुम दोनों कहाँ शहर ले जा रहे हो? अरे यहीं किसी गांव के डॉक्टर को दिखा दो, शहर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर भैया, भाभी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, अगर यहां हमने किसी को दिखाया तो बहुत देर हो जाएगी। मैं सुमन का पति हूं, समझे? उसके लिए जो भी फैसला लूंगा मैं लूंगा। चल सुमन, गांव के डॉक्टर के पास चल। नैना की सास और जेठ उनकी बात नहीं मानते और सुमन को जबरदस्ती गांव के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर सुमन का इलाज करने लगती है। देखिए, सुमन को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ गांव में हमारे पास इतने प्रबंध नहीं है कि हम सुमन का यहाँ इलाज कर सके। सुमन को शहर ले जाना होगा, वरना उसकी जान चली जाएगी। मैंने आपको कहा था कि हमें भाभी को शहर ले जाने दो, पर आपने हमारी एक बात नहीं मानी। आपको पता भी है अगर भाभी को कुछ हो गया तो ये पूरा घर खत्म हो जाएगा। आपकी बेटियों का क्या होगा जिनकी परवरिश भाभी कर रही है? आप दोनों कितने स्वार्थी हो गए हो जो एक औरत की जान के साथ खेल रहे हो। माँ जी, आप भी तो एक औरत हो, आप भी भाभी के दर्द को नहीं समझ पाई। आप सबको पता है मैं भाभी का बच्चा बंद का ऑपरेशन करवाने के लिए आई थी, पर भाभी ने साफ मना कर दिया आप दोनों के डर से, ताकि अगर उन्होंने बच्चा बंद का ऑपरेशन करवाया तो आप दोनों उन्हें छोड़ोगे नहीं, क्योंकि आप दोनों को तो बेटा चाहिए, भले ही उनकी जान चली जाए। चलो नैना, भाभी को शहर लेकर चलते हैं। अगर भाभी को कुछ हो गया ना भैया, तो ना मैं आपको माफ करूंगा और ना ही माँ को। मैं भी यहां से चला जाऊंगा अपनी भतीजियों को लेकर। उस दिन दीपक और नैना की बातें सुनकर नैना की सास और जेठ अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा होने लगे। सब लोग सुमन को शहर के अस्पताल लेकर जाते हैं। 5वें महीने में डॉक्टर बच्चे को तो नहीं बचा पाते, पर बहुत मुश्किल से सुमन की जान बच जाती है। सुमन की सास और पति उससे माफी मांगते हैं और समझदारी दिखाते हुए सुमन की सास उसका बच्चा बंद का ऑपरेशन करवा देती है। नैना की हिम्मत और प्रयासों से आज उसकी जेठानी सुमन के चेहरे पर सुकून साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपनी जेठानी को बहुत बड़ी परेशानी से बाहर निकाल दिया था।